तो हम लोग ने क्या पढ़ा, लास्ट में हम लोग ने पढ़ा सेंटेंस, है ना। उसको हम लोग ने समझा कि सेंटेंस कैसे बनता है ना, सेंटेंस के अंदर में क्या क्या होता है, ये सभी ने हम लोग जान लिया। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार, है ना। सेंटेंस तो हम लोग पढ़ लिए हैं, सेंटेंस आखिर होता क्या है, कैसे बना हुआ है, लेकिन सेंटेंस का प्रकार, ठीक है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, सेंटेंस का प्रकार। क्या पढ़ना है, सेंटेंस का प्रकार। तो मैं बता दूं कि आपको स्पोकन में जितना भी सेंटेंस का प्रयोग होगा, है ना, ये सभी सेंटेंस जो है हम जो लिखा देंगे वो सभी को एक बार याद कर लेंगे तो आपको जो है समझने में ईजी होगी, है ना। तो हमारे जो ग्रामर है ना, ग्रामर जो स्पोकन में हम लोग जो भी यूज करते हैं उसमें लगभग ये 14 सेंटेंस को हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। कितने, 14 सेंटेंस को प्रयोग करते हैं। और उन सभी सेंटेंस को समझने के लिए और आसान से याद करने के लिए हमने उसको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है ना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, है ना। चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद समझते हैं, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस है। हम सभी सेंटेंस को क्या, हम लोग 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं, यानी 3 टोकरी में इसको अलग अलग कर दिए, है ना। जैसे दाम के हिसाब से बड़ा वाला को, छोटा वाला को, और थोड़ा सा जितना भी है बचा कुचा है उसको अलग कैटेगरी में हम लोग रख दिए हैं। जो बड़ा, जो थोड़ा सा अच्छा है, एकदम फ्रेश है, ताज़ा है, उसको कैटेगरी 1, यानी ये अच्छा वाला टोकरी में, जो कैटेगरी 1 टोकरी में रख दिए। और सेकंड में जो है उससे थोड़ा सा कम, यानी उससे थोड़ा सा कम दाम वाला जो है उनको जो है हम सेकंड, अब बोल सकते हैं सेकंड जो है दूसरा वाला टोकरी में इसको रख दिए हैं। और जो एकदम बिल्कुल शेष बचा कुचा है उसको हम लोग ना ये कैटेगरी 3 यानी तीसरा नंबर टोकरी में रख दिए हैं, है ना। तो ये जितने सेंटेंस है आप मिला करके बोलेंगे कुल कितने सेंटेंस है, टोटल 14 सेंटेंस है। अगर स्पोकन को सीखना है, अगर अंग्रेजी को पकड़ बनाना है, अच्छा इसको आधार के रूप में इसको आपको तैयार करना है, तो आपको 14 जो है ये सेंटेंस को याद करके रखेंगे। 14 सेंटेंस को अगर समझ गए तो सभी सेंटेंस को समझ गए और आप जो है आप इजी तरीक़ा से आप बोल सकते हैं। तो ये हमारे जितने सेंटेंस हैं ये हम जो है सभी जो 14 सेंटेंस हैं, 14 सेंटेंस को हम जो है 3 कैटेगरी में रख दिए। पहला कैटेगरी में कितने हैं, ये 5 सेंटेंस है। दूसरा कैटेगरी यानी कैटेगरी 2 में हम जो है 3 सेंटेंस को रखे हुए हैं। और ये तीसरा जो कैटेगरी है उसमें हम 6 सेंटेंस को रखे हुए हैं, है ना। आप बोल सकते हैं ये कैटेगरी 1 के आधार पर, कैटेगरी 2 के आधार पर, कैटेगरी 3 के आधार पर ये सेंटेंस हम लोग ने इसको क्या किए हैं, वर्गीकरण किए हैं, या छांट करके रखे हुए हैं, या इनको अलग किए हुए, सेपरेट किए हुए हैं, है ना। तो अगर हम कभी पूछेंगे कि वर्गीकरण 1 के आधार पर हमारे कितने सेंटेंस है, तो आप बोलेंगे 5। वर्गीकरण 2 के आधार पर कितने सेंटेंस है, तो आप बोलेंगे 3। उसी प्रकार वर्गीकरण ये के आधार पर कितने सेंटेंस है, ये बोलेंगे 6 सेंटेंस है ना। और ये जो वर्गीकरण 1, ये वर्गीकरण 1 और वर्गीकरण 2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्हीं सेंटेंस से ये जो है बनता है, ठीक है। तो हमारे जितने सेंटेंस हैं ये हम लोग ने सेंटेंस को कितने, टोटल 14 सेंटेंस है, उनमें से कैटेगरी 3 तक हम लोग इसको अलग अलग हम लोग बांट दिए हैं, है ना। सो कैटेगरी 1 में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, कैटेगरी 1 में ये सबसे पहले सेंटेंस क्या है, इसको पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस, है ना। ये असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या, याद करके रखना, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसका हिंदी क्या होगा, स्वीकारात्मक या घोषणात्मक वाक्य बोलते हैं। स्वीकारात्मक या घोषणात्मक वाक्य, है ना। जो भी सेंटेंस स्वीकार करता है, यानी स्वीकारात्मक का मतलब है कोई भी एक्सेप्ट करता है, या घोषणा करता है, डिक्लेरेशन करता है, ठीक है। उस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, पहले भी आप सुने होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या होता है, प्रश्न को पूछता है ना, प्रश्न पूछने वाली
सेंटेंस होती है। अब नेक्स्ट जो तीसरा जो है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये जो है आज्ञासूचक वाक्य होता है। याद रखना इम्परेटिव सेंटेंस जो है बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस याद रखना, इम्परेटिव सेंटेंस। मैं यहाँ पर इसको जो है मैं इम्पॉर्टेंट का यहाँ पे दर्जा भी दे देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। हमेशा कुछ भी आप प्रयोग करेंगे तो इम्परेटिव सेंटेंस जो बहुत ज़्यादा आप देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट चौथा नंबर क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लामेटरी मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य में कोई भी दुख हो गया, सुख हो गया, है ना, या आश्चर्य, इस तरह का वाक्य यहाँ पर प्रयोग होगा, है ना। उस प्रकार 5वां नंबर जो है याद करके रखना है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी ऑप्टेटिव, देखिए सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग ने प्रयोग बहुत ऐसे कभी कभी इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते, इच्छा सूचक वाक्य जिसको बोलते हैं इच्छा। ये ऐसे रियल में होता नहीं है ना, ये अनरियल सेंटेंस है, रियल होता नहीं है, पर ये इच्छा कभी कभी होता है। इच्छा जैसे काश मैं, इस तरह का सेंटेंस होता है। हम लोग इसको सभी को हम लोग एक एक करके हम लोग समझेंगे तो फिर हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अब कैटेगरी 2 के आधार पर सेंटेंस का वर्गीकरण जो है, कैटेगरी 2, अब वर्गीकरण 2 के आधार पर ये कितने सेंटेंस है? ये 3 सेंटेंस है ना। याद कर रखेंगे क्या? पहला सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और थर्ड क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। बात यहाँ पर मैं बता दूंगा, सिंपल सेंटेंस जो है इसका भी प्रयोग होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने ब्रैकेट के अंदर में मैंने क्या लिख दिया? NA। तो NA का मतलब क्या होता है? NA ना, ऐसे नहीं होता है। NA का मतलब क्या होता है? N फॉर नो, A फॉर एक्शन, नो एक्शन। यानी इस तरह का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक्शन नहीं होती है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या, ये कोई इंफॉर्मेशन, सूचना को देती है, या यहाँ पे जो है कोई अधिकार का भाव व्यक्त करेगा इस तरह का सेंटेंस में, है ना। सेकंड क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। कोई भी वाक्य है ऐसे सेंटेंस जो सकार करता है, नकार नहीं, सकार यानी स्वीकार के रूप में। ये आप बोल सकते हैं सकारात्मक। अफर्मेटिव और असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस लगभग ये समान होता है ना। ये नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, ठीक है। उस प्रकार ये कैटेगरी 3 में जो है मैंने सेंटेंस को लिखा है, इसका मैंने कोई हिंदी नहीं लिखा है, लेकिन आपको याद करके रखना है। टेंस सेंटेंस, मॉडल वर्ब सेंटेंस, कॉजेटिव सेंटेंस याद करके रखेंगे। क्या इसको पढ़ेंगे? कॉजेटिव। क्या है? कॉजेटिव। क्या पढ़ेंगे? कॉजेटिव सेंटेंस। एम्फैसिव वॉइस सेंटेंस, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस और लास्ट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। याद करके रखना क्या है? टेंस सेंटेंस, मॉडल वर्ब सेंटेंस, कॉजेटिव सेंटेंस, एम्फैसिव वॉइस सेंटेंस। एंड अब इसको बेहतर होगा, कॉजेटिव सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते, तो कॉजेटिव सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कॉजेटिव, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया? अब मैंने इसको लिख दिया क्या? कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस बोलेंगे, है ना। उस पर का पैसिव वॉइस सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, है ना। इतने प्रकार, यानी टोटल अगर बोलेंगे तो कुल कितने हैं? तो याद रखेंगे कुल जो है कितने हैं? अब मैंने यहाँ लिख दिया क्या? कुल कितने सेंटेंस है? कुल 14 सेंटेंस है। और 14 सेंटेंस में आप अगर इनको याद कर लिए तो अंग्रेजी में कमाल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस रहा। टोटल 14 सेंटेंस को कितने कैटेगरी में बांट दिए हैं? 3 कैटेगरी में, है ना। कैटेगरी कितने? कुल 14 सेंटेंस है, उसको कैटेगरी कितने में बांट दिए हैं? कितने? ये 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं, है ना। कैटेगरी 1 में कितने सेंटेंस है? 5, इसमें 3 और कॉम्प्लेक्स में 6। टोटल कितना है? 14, है ना। 6 5 11 और 3 14, टोटल 14। याद हो जाएगा कितने हैं? टोटल कितने सेंटेंस है? आप इतना सेंटेंस को बिल्कुल याद करके रखेंगे, है ना। टोटल कितने हैं? कुल जो है
सेंटेंस है 14 है, उसको 3 कैटेगरी में रखें। पहला कैटेगरी में 5, दूसरा कैटेगरी में 3 और तीसरा कैटेगरी में 6 सेंटेंस है ना। बाकी ध्यान नहीं देना है, ये हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल आपके लिए है जो बिगनर्स स्टूडेंट है, और बिल्कुल जो है ये देसी तरीका से आपको मैं पढ़ा रहा, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलो आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए ना। चलिए अब जो है हम ये तीनों जो कैटेगरी सेंटेंस है सभी को हम लोग अब एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उनमें से हम लोग असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग लिख करके एक को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका प्रयोग बताऊंगा। कभी अगर मान लिया आपको मैं पढ़ाते हुए कभी मैं बताऊंगा इम्परेटिव सेंटेंस, जहाँ पर हम लोग ने जहाँ पर स्टार का चिन्ह लगाया हुआ है तो याद आ जाएगा ना इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। उसके बाद ये सिंपल सेंटेंस जहाँ पर एन लिखा हुआ है यानी नो एक्शन, वहाँ पर एक्शन नहीं होता है ना। और ये अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, है ना। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य। स्वीकार जहाँ पर स्वीकार करता है, जहाँ पर नेगेटिव नकारात्मक करता है, ठीक है। चलिए मैं अब इसको मिटा देता हूँ, हम लोग नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं।